हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है यूनिक कोचिंग सेंटर के चैनल में। लास्ट जो टॉपिक मैंने जो किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रॉपर तरीके से मैंने जो डिस्कस किया था वो आइडियोलॉजी, विचारधारा के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी, और मैंने किस तरीके से बताया था कि आज़ादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था इन 1915 एंड उसके बाद से किस तरीके से 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। मैंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बताया था आप लोगों को, सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में बताया था मैंने आपको, एंड इवन मैंने जो डिस्कस किया था 3rd ईयर 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस किया था मैंने, एंड फिर मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात किया था, हरित क्रांति के बारे में बात किया था। और मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में पूरे के पूरे 12 5 ईयर प्लान, 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बहुत निष्कर्ष से, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके लिए वादा किया था मैंने। अगर आप पुरानी वीडियो को, इससे कनेक्टेड वीडियो को, इससे संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक करना है आपको, ताकि आने वाली जो वीडियो नेक्स्ट होगी उसके बारे में आप अपडेट रहेंगे प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस में रहेगा, क्रमानुसार आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस करूंगा, सारे के सारे 5 ईयर प्लान के बारे में इन शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि इस समय में सरकार किसकी थी ये भी बताता रहूं, मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी जिक्र करता रहूं, तो इससे आप लोगों को काफी बेनिफिट और बहुत नॉलेज मिलेगा प्रॉपर तरीके से। और 1 मार्क का क्वेश्चन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए और स्कूल्स के बच्चों के लिए जिनके पास 5 ईयर प्लान के चैप्टर्स हैं, इवन 11th क्लास में, 12th क्लास में या 9th 10th जो भी क्लासेस में। तो लेट्स स्टार्ट। द थिंग इज, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जैसे कि मैंने बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो 1951 से 1956 के बीच में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना। तो जब भी योजना आयोग आएगी तो अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में जिक्र आया था। मैंने ये भी आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था, मैंने आपको वीडियो देखिएगा जरूर, काफी नॉलेजेबल है। मैंने बताया था के.एन. जो है ना, के.एन. कामराज जो साहब हैं, उन्होंने 5 ईयर का कॉन्सेप्ट दिया था, बट इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हमारे पीसी महालनोबिस सर ने डिस्कस किया था। तो ये डिफरेंस आपको पता नहीं है। 5 ईयर का प्लान जो था वो कामराज साहब ने दिया था, लेकिन आर्थिक नियोजित इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए हर गवर्नमेंट की, उसके बारे में जो जिक्र किया था पीसी महालनोबिस सर ने किया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान दैट वाज 1951 टू 1956 के बीच में इसको तैयार किया था चौधरी चरण सिंह ने, मॉडल और एग्रीकल्चर पे बेस्ड था हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें एग्रीकल्चर पे और इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया गया था कि आय का समान वितरण होना चाहिए और साथ में कृषि पर अधिक जोर होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब बना था 1951 टू 1956 के बीच में, तब हमारे पास हम आजाद हुए थे और आजादी के वक्त में 70% अर्थव्यवस्था जो थी, 70% इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने क्या प्लान किया कि हम एग्रीकल्चर को बेस करेंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान जिसको तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने, 1956 टू 1961 के बीच में आया था, और इसमें हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात किया था कि उद्योगों के बारे में जिक्र करना है। इसके पहले अगर आपको पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा तो मैंने सेकंड 5 ईयर प्लान से पहले मैंने एक बॉम्बे प्लान के बारे में डिस्कस किया था। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बॉम्बे प्लान क्या है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बॉम्बे प्लान क्या है और बॉम्बे प्लान का क्या इंपैक्ट पड़ा सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान के साथ में। ये कनेक्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो 1961 टू 1966 के बीच में था। इसमें यह था कि हमें खाद्य पे आत्मनिर्भरता बनानी है हमें प्रॉपर तरीके, इंटरडिपेंडेंट होना हमें फूड पर प्रॉपर तरीके से, और अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, हमें रोजगार के अवसर क्रिएट करने हैं, और इनइक्वालिटी। अब देखिए 51 से 56 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस थी। 56 से 61 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, और 61 से 66 में भी प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन 1964 में 10 में 1964 को इनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जिनको निर्विरोध चुना जाता है। निर्विरोध का मतलब उनके ऑपोजिशन में कोई खड़ा नहीं था, इलेक्शन नहीं था, लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और एक्टिंग, एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 2 टाइम एक्टिंग कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। नेहरू जी की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66 के बीच में किया गया था। यहां पे भी कांग्रेस की सरकार थी, बस नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है 1964 में, और 1964 में ही जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है वो लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया जाता है। तो उनके टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति का आगमन हुआ था, न्यूजीलैंड से आया था, जिसमें खेती पर पैदावार में वृद्धि की बात की गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन से नई टेक्नोलॉजी आएगी, फर्टिलाइजर्स आएंगे और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की वजह से
डेवलपमेंट किया जाएगा फूड ग्रेन में प्रॉपर तरीके से। सो 61 से 66 के बीच में इंटरडिपेंडेंस ऑन फूड के बारे में बात किया गया था, मतलब आत्मनिर्भरता होनी चाहिए खाद्य पर, आपको रोजगार के अवसर क्रिएट करने हैं और असमानता को दूर करना है, समान वितरण होना चाहिए, आय का समान वितरण होना चाहिए ना। फोर्थ 5 ईयर प्लान, अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके बीच में 1966 से 1969 के बीच में थर्ड 5 ईयर प्लान था। मतलब मैं बता दूं ये जितने भी प्लान 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये 5 साल के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसके बीच में 1966 से 1969 के बीच में एक 3 इयर्स का प्लान आया था। अब क्यों आया था इसके पीछे मैं रीजन बता दूं, तो मैं बता दूं 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक को हम खतरनाक दशक कहते हैं, क्योंकि उस बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। अब मैं आपको बता दूं 64 में नेहरू जी की मृत्यु होती है, 65 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता है, 66 में ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, 67 में इलेक्शन किया जाता है जहां पे प्रधानमंत्री कौन बनती है, इंदिरा गांधी बनती है, और फिर 1969 में क्या होता है, हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे, जो अपने कार्यकाल में टेन्योर में मरे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद सरकार स्थिर नहीं थी, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से 1966 से 1969 के बीच में 3 इयर्स का प्लान हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ा। नेक्स्ट फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 1974 के बीच में था। अब यहां पे जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रॉपर तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार प्रॉपर तरीके से थी। सो यहां तक डेवलपमेंट, इसमें जो बात की गई थी विकास के बारे में बात की गई थी, विकास का स्तर तेजी से होना चाहिए और प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत में स्थिरता होनी चाहिए। और अब प्राइस स्टेबिलिटी क्यों बात की गई, अब मैं बता दूं इमरजेंसी के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ चुकी थी और इंदिरा गांधी की सरकार के समय में कीमतें, जो बेसिक नेसेसिटी वाली गुड्स हैं, जो सामान्य वस्तुएं हैं, उनकी भी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से 1974 में गुजरात में और बिहार में छात्रों ने आंदोलन किया था जयप्रकाश नारायण की नेतृत्व में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। फिर 1974 से 1979 के बीच में जो होता है 5th 5 ईयर प्लान आता है, जिसमें हमने जीवन की गुणवत्ता और स्तर को बढ़ाने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें होती हैं उसमें इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो ये सारे के सारे उद्देश्य हैं, हर 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था लाने का, उसके पीछे क्या प्रोग्राम होगा, क्या कार्यक्रम होगा और किस पे हम फोकस करेंगे, इसके बारे में जिक्र किया गया था। 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 के बीच में मैं आपको बता दूं, यहां पर फिर एक साल का जो प्लान था वो कट गया था। अब मैं ये क्यों बताऊं, यहां पर 1974 से 1979 के बीच में ये प्लान आ गया था 5th 5 ईयर, फिर 80 का कहा गया, 1979 से 1980 के बीच में कहा गया। आप लोग ये सवाल पूछोगे तो 1979 से 1980 के बीच में जो थी चौधरी चरण सिंह की सरकार आ चुकी थी, क्योंकि 77 में इमरजेंसी जब खत्म हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और जनता सरकार आ गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 18 महीने में उनकी भी सरकार गिर गई और उसके बाद से मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे गैप किया गया। 1979 से 1980 के बीच में गैप किया गया, तो यहाँ पे 1 ईयर का प्लान था, दैट वाज द 1 ईयर प्लान था यहाँ पे। नाउ फर्दर 6th 5 ईयर प्लान 80 से 85 के बीच में, 1980 टू 1985 के बीच में, इसमें हमने निर्धनता के बारे में बात की थी, गरीबी के बारे में हमने जिक्र किया था, इनइक्वालिटी, प्राइस इनइक्वालिटी, मतलब हमने आय के समान वितरण के बारे में बात किया था हम लोगों ने, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना जो है, जिसमें आपकी आधारभूत संरचना में आपके ट्रांसपोर्ट हो गया, आपकी मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गया, कैपिटल्स हो गया, इंडस्ट्री हो गई, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड अंडर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ 7th 5 ईयर प्लान जो था आपका 1985 से 1990 के बीच में था। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और एग्रीकल्चर, फिर से इसमें बात आ गया था कि रोजगार के साधन आपको उपलब्ध करवाने हैं और कृषि के बारे में बात करना है। अब मैं यहाँ बता दूं आपको 1974 से 1979 के बीच में इंदिरा गांधी की सरकार जो थी वो 25 जून 1975 को आपातकाल लग चुका था, उनकी सरकार ये समझिए रिजॉल्व हो चुकी थी। 1977 से 1979 के बीच में जो सरकार रही थी, 18 महीने की जो सरकार रही थी, वो किसकी थी आपकी मैं बता दूं, वो जो सरकार थी वो जनता सरकार थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थी, फिर चरण सिंह की सरकार आ गई, फिर उसके बाद से आप 80 से 85 के बीच में देखिए फिर इंदिरा गांधी वापस आ गई, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी उसी के बॉडीगार्ड अंगरक्षक के द्वारा। फिर उसके बाद से दिसंबर 1984 में जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया और राजीव गांधी फिर सत्ता में आ गए। उसके बाद 85 से 90 के बीच में मैं आपको बता दूं राजीव गांधी की सरकार थी, यहाँ पे रोजगार और हमने कृषि के बारे में जिक्र किया था। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना तक अच्छी तरीके से क्लियर होगा। नाउ 1989 के बाद से अब कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी जिसको मेजॉरिटी मिले, जिसको बहुमत में सरकार को वोट मिले, ऐसी कोई पार्टी नहीं थी। 1989 से आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखने चाहिए। मैं
कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिस्ट बना के दे मुझे। 1989 में वीपी सिंह की सरकार, फिर 1990 में किसकी सरकार थी, फिर 1991 से नरसिम्हा राव की सरकार, फिर आई के गुजराल हो गया आपके, चंद्रशेखर राव हो गया आपके, फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो गया आपके, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ गए आपके, फिर मनमोहन सिंह हो गए आपके, फिर नरेंद्र मोदी जी हो गए। तो लिस्ट आपको 1989 से मेरे को बताना है कहां तक, 2004 तक, 2004 तक, 1989 से 2004 तक आप मुझे लिस्ट बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। नाउ 8-5 प्लान मैं आपको बता दूं, फिर यहां पे गैप हो गया। गैप कैसे हो गया, 85 से 90 के बीच में ये सरकार थी प्रॉपर तरीके से, फिर 2 साल का गैप हो गया, 2 साल का गैप हो गया, जिसकी वजह से 1992 से 1997 के बीच में 8-5 प्लान आया। 2 साल का गैप क्यों हुआ, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। मैं आपको बता दूं 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ चुकी थी, जिसको एलपीजी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब एक कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चन है कि एलपीजी का पुराना नाम क्या है, मैं आपको बता देता हूं, एलक्यूपी, इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा मुझे प्रॉपर तरीके से, मतलब नई आर्थिक नीति आने से पहले उसके बारे में क्या जिक्र किया गया था ना। तो 8-5 प्लान 1992 से 1997 के बीच में, इसमें हमने मानव शक्ति के बारे में बात किया था, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया था हमने, इसमें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लान है 1997 से 2002 के बीच में, एग्रीकल्चर, कृषि, प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत स्थिरता और पॉपुलेशन पे जनसंख्या पर रोक लगाने की बात की गई थी। आपको बता दूं सेंसेक्स का जो हुआ था, पॉपुलेशन काउंटिंग उसी टाइम पर हुआ था, तो एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। तो हमने इस प्लान में, हमने जो 9-5 प्लान था, इसमें हमने पॉपुलेशन पे रोक लगाने की बात की थी। 10-5 प्लान 2002 से 2007 के बीच में, ठीक है। यहां पे जो सरकार थी, आप मानिए कि 2004 तक तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो यहां पर हमने उपभोक्ताओं के कंजम्पशन पे बात की थी हमने, कि उपभोक्ता किस तरीके से कंजम्पशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं ना। जो उसके बाद है आपका 11-5 प्लान है, इसमें 11-5 प्लान 2007 से 2012 के बीच में चली थी, जहां पे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। यहां पे हमने हरित क्रांति के बारे में बात किया था, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की बात किया था, पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। अब कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि पर्यावरण के लिए कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस करवाए गए थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कौन है, मैं आपको बता देता हूं। एजेंडा 21 के बारे में पढ़ना है, अर्थ समिट के बारे में पढ़ना, आपको यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसके बारे में भी जिक्र करना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखिएगा, इसकी फुल फॉर्म वगैरह लिखिएगा। एजुकेशन एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 2012 से 2017 के बीच में थी, जिसमें अभी मोदी जी की सरकार है हमारी 2012 से 2017 के बीच में, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने, विकास और समृद्धि के बारे में जिक्र किया था कि तीव्र होना चाहिए, तेजी से होना चाहिए। सो अब अगला जो टॉपिक होगा वो मैं बताऊंगा नीति आयोग का फॉर्मेशन क्या है और नीति आयोग का काम। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडिया। अब मैं आपको बता दूं, योजना आयोग के स्थान पर 2015 में, 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इसको जो चेयरपर्सन है, ठीक उसी तरीके जिस तरीके से योजना आयोग के, पहले योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक उसी तरीके से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है नीति आयोग के चेयरमैन है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, स्टैब्लिशमेंट किया गया था। चेयरपर्सन जो है इसके ऑनरेबल पीएम है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन के बारे में बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फुल टाइम मेंबर के बारे में बात करूं तो आपके देखिए वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद एंड डॉक्टर वीके पॉल, इन तीनों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इनकी पोस्ट क्या है, इनकी डेजिग्नेशन क्या है, इनको नीति आयोग में क्यों रखा गया, क्या रीजन है इनके पीछे। फिर उसके बाद बोलेंगे एक्स ऑफिशियल जो है हमारे राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर हमारे, रक्षा मंत्री है। अमित शाह जी ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब है, गृह मंत्री हमारे। निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्तीय मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। अभी फार्मर प्रोटेस्ट जब हो रहा था तो यही लीडिंग कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, और नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर ही सारी की सारी दारोमदार और जिम्मेदारी थी। एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। स्पेशल इन्विटीज में हम बात करें, नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे थावरचंद गहलोत साहब जो हैं, जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर है हमारे, उत्तराखंड से हमारे साथ। नेक्स्ट पीयूष गोयल साहब जो है हमारे, ये रेलवे मिनिस्टर हैं, ये भी बहुत बार फार्मर प्रोटेस्ट में आपके प्रॉपर तरीके से हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ पैनल में बैठे हुए थे, बहुत बार इन्होंने कोशिश की थी। उसके बाद श्री राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, और उसके बाद आखिरी में अगर बात करूं मैं तो मुख्य सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में बात करें तो हमारे अमिताभ कांत साहब थे।
नीति आयोग का भी काम उसी तरीके से है जिसी तरीके से योजना आयोग का काम है। नीति आयोग हर साल एक रिपोर्ट निकालता है और रिपोर्ट के थ्रू बताता है कितना ग्रोथ हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, जीडीपी वगैरह निर्धारण हो गया, डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया, समृद्धि हो गया, जितने भी कार्य होते हैं योजना आयोग के सारे कार्य जो है वो नीति आयोग के हैं। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में मेरी कभी बताइए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मैं आगे क्या बनाऊं, और उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से क्लियर हो। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।